आधी रात के समय और पिताजी वो दासी गई थी बुलाई रे। बकी जब मेरी मौसी ने तो आए धर्म बचाई रे। मेरा कोई कसूर नहीं है। आधी रात के समय दासियां में धोखा देकर के आंगन में बुला के ले गई, मगर मेरी मौसी ने जब मुझसे कोफर बका तो मैं चुपचाप लौट करके चला आया। पिताजी चुपचाप लौट करके चला आया। विश्वास नहीं मालिक को पूछियो जाइए। बन गई भूल आपसे बबुला भारी कुमति कमाई रे। आधी रात के समय दासी जब हमें बुला करके ले गई, मगर माफ करना मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। कोई कसूर नहीं था। इसका मतलब है कि सारी कहानी झूठ बोल करके सच करने की कोशिश करने की आदत है तेरी। आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ जो तूने किया है। इसलिए जल्लादो, इस भरे समाज के सामने हम मौत दिखाने के लायक नहीं हैं। उठाओ इस कमीन को और ले जा करके इसे फांसी लगा दो। फांसी फांसी। चलो, हजूर का आदेश है, चलो। थोड़ी देर रुकने की कोशिश कीजिए भैया। हालांकि मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूं, मगर बोलो। पिताजी से एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर तुम हमें फांसी लगाना चाहते हो तो हर जगह नहीं, केवल एक जगह। एक जगह? अरे कौन सी जगह? कौन सी जगह? पिताजी, अरे मोए फांसी घर लगवाओ तो मौसी के द्वार पे ही लगवाइयो। मौसी के द्वार पे लगवाइयो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो चाहता हूं तू मर जाए, लेकिन बात एक और है पिताजी। मेरी बूढ़ी मैया अम्बा दे से बबुला नेख मिलइयो। मेरी मैया मेरे बिना तड़प के घर मर जावेगी। मेरी मैया मेरे बिना तड़प के जान गमावेगी। अरे लगता है कि ये पूरनमल की माँ है। हाँ महारानी जी, युवराज से आप मिलना चाहती हैं तो अंतिम क्षण मिल लीजिए। माँ, आप यहाँ कैसे? बेटा, लेकिन मैं ये सब क्या देख रही हूँ? तुम्हारे गले में फांसी का फंदा, ये मैं क्या देख रही हूँ?
माँ, सच ये है कि हमारी मौसी नागिन बन गई। बेटा क्यों, क्या हुआ? बात ये थी, रात में बांधी भेज के बने हमको लो बुलाई, फिर मैया उलटो हमें दो झूठो दोष लगाई। रात के समय दासी को भेज करके मेरी मौसी ने मुझे बुला लिया, मुझे झूठा अंजाम लगा दिया। माँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, और अगर आपको विश्वास न हो तो मेरी मौसी से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए उन्हें। बहन फूलमती, ये सब कुछ मैं क्या देख रही हूँ? मेरे बेटे को फांसी लगाई जा रही है। देखो बहन, हमारे और तुम्हारे बीच में सिर्फ एक ही लड़का है। माफ कर दो बहन, जो भी मेरे बेटे से गलती हुई हो माफ कर दो। अच्छा, आज तो तू क्षमा मांगने के लिए आई है, पहले नहीं आई थी। तू ये चाहती है कि तेरे बच्चे की मैं पत्नी बन जाऊं? कदापि नहीं बन सकती हूँ। ये सब कुछ क्या कह रही हो तुम, क्या कह रही हो बहन? मैं सही कह रही हूँ, सुन। कि सम्मुख बैठी सोती क्यों, और नैनों भर रही रोई, नारी बनी तेरे लाल की, तब तू राजी होई। हे रानी, क्या मैं तेरे बच्चे की पत्नी बन जाऊं? बहन, तुम ये क्या कह रही हो सब कुछ? मैं सही कह रही हूँ। बहन, आखिर में माफ कर दो मेरे बेटे को। बहन माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ रही हूँ। मेरी झोली में सिर्फ भीख डाल दो इसी की। बहन माफ कर दो। हे रानी, मैं इसे नहीं छोड़ सकती हूँ। तेरी मर्जी आए तो तू चली जा, यहाँ से चली जा। महाराज, मेरे बेटे से ऐसी कौन सी गलती बन गई जो उसे इतनी बड़ी सजा? महाराज, मैं आपके पैरों पड़ रही हूँ महाराज। इसका मतलब है कि अब तुम हमारे सामने अब तुम आ गई। महाराज, मैं झोली पसार करके इसके प्राणों की भीख मांग रही हूँ। महाराज माफ कर दो मेरे बेटे को, माफ कर दो। महाराज, कि अरे इकलौता प्राणन प्यारो, महाराज सिर्फ इसके प्राणों की भीख दे दो, क्योंकि महाराज मैं अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रहूंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। अरे मर तो जाओगी, मर जाओ। जब मुझे पुत्र से मतलब नहीं है तो हमें पत्नी से भी कुछ लेना कुछ लेना देना नहीं। महाराज, अरे नहीं दूजो कुमरनी आरो, इसका मतलब हम समझ गए। अरे हम समझ गए, तुम्हें अपने पति की चिंता नहीं है, पुत्र की चिंता है। इसलिए जल्लादो, पूरनमल की माँ को उठाओ और इसे ले जाकर के कमरा में बंद कर दो, फांसी लगा दो उसे। मैं इसे देखना पसंद नहीं देखना नहीं चाहता। भैया, युवराज कितना मना किया, लेकिन तुमने एक नहीं मानी। उसका परिणाम आप तुम्हारी आंखों के सामने है। माली, माफ करना भैया मुझे। नहीं भैया,
मरने से पहले कम से कम ये तो सोचा होता कि हम कैसे जिएंगे। माफ करना, मेरी भूल थी जो हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। लेकिन हमारे जीवन का आखिरी समय है भैया, जिसके माता पिता ही दुश्मन बन जाए उसका दूसरा कोई सहारा नहीं होता। मेरी माँ का कोई कसूर नहीं है, तुम हमारी माँ की ओर देखना। नहीं भैया, ऐसे मत बोलो। मेरी माँ की ओर देखना। जो भी तुम्हारी आज्ञा है उसका पालन करना तो जिंदगी भर हमें है, लेकिन मरते दम कम से कम अब क्षण मात्र हम बात भी नहीं कर सकते। कहाँ चले गए जल्लाद? अरे ये मित्र दोनों मिल गए हैं तो इन्हें पकड़ के फांसी क्यों नहीं लगा दे? हटा दे रहा हूँ, हटो हटो दोनों हटो। अब फांसी का समय है, महाराज का हुक्म है। हजूर खींच तू रस्सी। बिल्कुल। हजूर ये मर गया, अब क्या आदेश है? अरे कोई आदेश नहीं है। आदेश हमारी रानी तो कर सकती है, लेकिन हम केवल इतना कह रहे हैं कि इसकी लाश को उठाइए और ले जाकर के झील में फेंक दीजिए। कांटा निकल गया। उठो भाई, दोनों करेंगे। चलो भाई, फेंकना है फिर दरिया में। हे भगवान, मेरा बेटा ऐसे चला गया मानो दुनिया में कोई था ही नहीं। तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया प्रभु? हे भगवान,